सो फाइनली दोस्तों जाट टोटल 3 डेज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का बड़ा पोस्टर प्रोड्यूसर ने शेयर किया है। मैत्री मूवी मेकर पीपल मीडिया फैक्ट्री ने बहुत बड़ा ऑफिशियली पोस्टर 3 दिन के टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक इंडिया डोमेस्टिक कलेक्शंस भेजा है। दोस्तों ये कलेक्शन देखने के बाद मैं हैप्पी हूं, सैड हूं, रोऊं या क्या करूं दोस्तों, मूंछों पे ताव लगाऊं, क्या करूं भाई। ये कलेक्शन देखने के बाद मेरा दिमाग फट रहा है दोस्तों। भाई मैं क्या छत से कूद जाऊं या क्या करूं दोस्तों, या अपने आप को क्या करूं मैं, भाई समझ से बाहर है। बहुत बड़ी घपलेबाजी स्कैम चल रहा है और ऐसे हालात रहे तो सॉरी टू से बट जाट को गाइस, जो कि अब ये मान भी नहीं रहे, 60 करोड़ का बजट है लेकिन ये लोग 100 करोड़ को ही दिखा रहे हैं। अगर ऐसी हालत रही 100 करोड़ की तो गाइस इस फिल्म को कोई बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा कोई। जब अपना बंदा ही विभीषण हो जाए तो लंका को जलाने से जी दोस्तों भगवान भी नहीं बचा सकते, लंका खत्म हो जाएगी। गाइस कुछ ऐसा ही हो रहा है जाट मूवी के साथ, क्योंकि जाट के अपने लोग ही विभीषण बन चुके हैं, राणा तुंगा के साथ खड़े हैं। गाइस इतना गंदा कलेक्शंस आया है भाई पूछो मत। कल जिस तरीके से शनिवार को जबरदस्त उछाल थी टिकटों के अंदर, 1,51,000 टिकट बिके दोस्तों, उस हिसाब से कलेक्शंस नहीं आया भाई। यहां तक कि क्रिटिक्स के नंबर और कम दिए क्रिटिक्स ने, और जो एक सेकंड रिपोर्ट है जिसके कलेक्शंस को कॉपी पेस्ट करके चिपका रही है प्रोड्यूसर मैत्री, गाइज उसके भी कलेक्शंस तो उससे भी कम दिए दोस्तों। तरन आदर्श ने क्रिटिक्स के जो आंकड़े आए हैं वो स्कैनिंग रिपोर्ट से भी बहुत कम आए भाई। ये 32 करोड़ 20 लाख का पोस्टर है दोस्तों। क्या मैं इसमें हैप्पी हूं या क्या करूं, पूरी वीडियो को देखना, लाइक कमेंट करना, अपने भाई रवि चौधरी को प्यार देना और चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करना। आइए शुरू करते हैं। सो वेल दोस्तों 32 करोड़ 20 लाख का 3 दिन का पोस्टर आ चुका है इंडिया डोमेस्टिक का। हालांकि ये कलेक्शन देखकर मुझे अच्छा भी लग रहा है और बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है कि चलो डबल डिजिट का एवरेज आ रहा है हर दिन, ये अच्छी बात है। बुरा इस बात का लग रहा है कि अरे भैया इसी इंडियन फिगर में, इसी इंडिया के कलेक्शंस में अगर आप ओवरसीज के नंबर जोड़ दो तो क्या बिगड़ जाएगा। ओवरसीज का 3 दिन से कोई बड़ा पोस्टर नहीं आया हुआ है। क्या प्रथांगिरा सिनेमा ने जिस तरीके से वादे किए थे, जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर ने इस फिल्म को लेकर इतने बड़े बड़े थिएटर्स, हजारों के लिस्ट में थिएटर्स भेजे थे, मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, यूके के, आयरलैंड, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका में इतने बड़े बड़े शोज, वहां पे इतने बड़े बड़े थिएटर्स अलग अलग जगहों पे दोस्तों अलॉट किए थे, वहां पर भी मूवी चल रही थी। मैं देख रहा हूं गुड बैड अगली के ओवरसीज के कलेक्शंस की रिपोर्ट हर दिन आ रही है, हर दिन बड़ा पोस्टर आ रहा है। जैक मूवी प्रथांगिरा सिनेमा का ही है, उसने डिस्ट्रीब्यूट किया था, वो भी उसकी फिगर दे रहा है। लेकिन पिछले 3 दिनों से ओवरसीज यानी कि विदेशों की कमाई का एक भी पोस्टर ना आ रहा है और ना ही दोस्तों इस इंडियन फिगर के अंदर दिखाया जा रहा है। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि मैत्री मूवी मेकर या प्रोड्यूसर, क्या आप लोग इस कलेक्शंस को अंडर परफॉर्मिंग दिखा रहे हो, कम दिखाना चाहते हो। अगर आप कम दिखाना चाहते ही हो तो मेरे को क्लियर हो गया कि हाँ भाई कलेक्शन ज्यादा आ रहे हैं एंड यू आर हाइडिंग दी एक्चुअल फिगर। जो दिख रहा है कि आप इसके फिगर को छुपा रहे हो। भाई आप इंडियन फिगर के अंदर बड़े बड़े प्रोड्यूसर, मैंने इतनी फिल्मों का रिव्यू कर लिया बॉक्स ऑफिस का, लेकिन आज तक भाई साहब मैंने जिस प्रोड्यूसर को भी देखा है उसने हमेशा इंडियन फिगर के अंदर, जी हाँ, पहली बात तो क्रिटिक्स के नंबर को कभी कॉपी पेस्ट नहीं किया है। अगर क्रिटिक्स 10 करोड़ बता रहा है तो भाई साहब 15 करोड़ ही आता है प्रोड्यूसर नंबर, चाहे वो छोटी प्रोडक्शन हाउस हो या बड़ी प्रोडक्शन हाउस हो। इसके साथ ही साथ जब कोई आंकड़ा या कलेक्शंस की अपडेट दी जाती है प्रोड्यूसर के द्वारा तो वो ओवरसीज के आंकड़ों को भी उसमें ऐड करके बताता है जब वो रिलीज हो रही है तब। भाई जब रिलीज हुई है जाट मूवी ओवरसीज में तो गाइस नंबर क्यों छुपा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों दाल में कुछ काला है, ये जानबूझ के इस फिल्म को इन्होंने रिलीज ही नहीं किया हो और फिर फेक तौर पे दिखाया हो कि भाई साहब हम इस फिल्म को रिलीज कर चुके हैं। और गाइस यहां तक कि इसका तो प्रीमियर भी किया गया भाई। खैर इस बात से तो मैं झुठला नहीं सकता कि इन्होंने इसका प्रीमियर नहीं किया, इसका प्रीमियर हुआ था। और मुझे याद है दोस्तों कि इन्होंने बहुत सारे शोज के नाम, हजारों की संख्या में दोस्तों शोज अलॉट किए थे, लेकिन उसके कलेक्शंस क्यों नहीं दिखा रहे। चलो अगर उसके कलेक्शंस कम भी हो रहे तो दोस्तों उसके कलेक्शन दिखाने चाहिए ना, उसके कलेक्शंस क्यों नहीं दिखा रहे ये लोग। भाई ओवरसीज के आंकड़ों को ना दिखाना, साफ सीधी तौर पे बोलूं तो तब होता है जब किसी प्रोड्यूसर का जो अपना पैसा जो है दोस्तों टैक्स बचाने के लिए कर रहा हो, जो अपना पैसा नहीं दिखाना चाहता है सरकार की नज़रों में, भारत की नज़रों में कि भाई ये फिल्म इतना कमाएगी। ऐसे कई प्रोड्यूसर है लास्ट मोमेंट पे ओवरसीज की कमाई को छुपाते हैं। गदर 2 में भी जी ने ऐसे ही किया था, ओवरसीज के कलेक्शन को छुपाया था। मैडोक ने छवा में भी ऐसे किया था। गाइज
आपको बता दूं कि इस फिल्म के कलेक्शंस को साफ सीधी तौर पे छुपाया जा रहा है, ओवरसीज के आंकड़े नहीं दिखाए जा रहे और तो और इंडिया के आंकड़े 32 करोड़ 20 लाख 3 दिन का आया है, जो कि मैंने आज सुबह की वीडियो में बोला था कि भाई ग्रॉस में 32 करोड़ का पोस्टर आ सकता है और वही हुआ। सेम 32 करोड़ 20 लाख का 32 करोड़ 20 लाख का पोस्टर आया दोस्तों। एंड आपको बता दूं कि दिमाग तो तब खराब हो रहा है जब शनिवार को इतनी ज्यादा ऑक्यूपेंसी होने के बावजूद भी गाइज 9 करोड़ 50 लाख इंडिया नेट से पहले दिन था, दूसरे दिन 7 करोड़, तीसरे दिन भाई क्या नंबर दिखा रहा है यार, ये साला चूतिया हो गया भाई। देखो मैं गाली नहीं देना चाहता बट यार मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है भाई, मतलब मुझे क्या आपको भी गुस्सा आ रहा होगा जब फ्राइडे और सैटरडे से ज्यादा ऑक्यूपेंसी शनिवार को थी, मल्टीप्लेक्सेस में ग्रोथ देखने को मिले, सिंगल थिएटर में ग्रोथ देखने को मिला, जनता पूरा खानदान फिल्म देखने जा रहा है, ट्रैक्टर भर भर के जा रहा है, फुटफॉल्स अच्छे दिखे, बुक माई शो पे 1,51,000 का टिकट। मैं कहता हूं कि भाई पहले दिन डे नंबर 1 का टोटल टिकट 1,09,000 था। एंड मैं देख रहा हूं दोस्तों कि अगर बुक माई शो पे 1,09,000 पहले दिन बिका है और तीसरे दिन 1,51,000 बिका है और कलेक्शंस मात्र पहले दिन 9 करोड़ 50 लाख इंडिया नेट आया है और तीसरे दिन 9 करोड़ 75 लाख मतलब 25 लाख का डिफरेंस दिखा रखा है सिर्फ दोस्तों। और वो भी आपको बता दूं कि भाई जी हाँ, ये केवल बुक माई शो से है, ऑफ स्पॉट बुकिंग सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा स्पॉट बुकिंग कल देखने को मिली, लेकिन कलेक्शंस में कोई बढ़ोतरी नहीं भाई। आंख बंद करके जो तरन चाचा जो क्रिटिक्स ने नंबर दे दिया भाई वही चिपका रहे हैं ये लोग। साफ सीधी तौर पे बोलूं तो ये अब खुलासा हो चुका है, मुझे डाउट था बट यकीन में बदल गया है। ये लोग अपना पैसा छुपा रहे हैं, अपने ओवरसीज की कमाई को छुपा रहे हैं, अपने इंडियन रुपीस की कमाई को छुपा रहे हैं और जाट के कलेक्शन को कम दिखा रहे हैं और ऐसा आंकड़ा रखा और 100 करोड़ की मूवी बता रहे हैं जबकि 60 करोड़ की है। तो सॉरी टू से गाइस, इस फिल्म को मुझे लगता है कि शायद ब्लॉकबस्टर होना भी ये प्रोड्यूसर ही बहुत बड़ा दुश्मन बन जाएगा इस फिल्म का, क्योंकि वही नहीं चाहता ये फिल्म गाइस ऑफिशियली जी हाँ सक्सेसफुल हो और ये ब्लॉकबस्टर हो। तो गाइस फिर तो बात ही खत्म हो जाती है, फिर तो भाई साहब कितना भी कुछ कर लो तुम, जब मारनी है तो भाई खोली तो फिर मतलब क्या बोलूं यार दोस्तों। इसके साथ साथ अब आपको बताओगे जो 32 करोड़ 20 लाख का जो पोस्टर है गाइस, आपके क्या विचार है प्लीज अपने विचार जरूर बताना। आज संडे भी भाई अच्छा कलेक्शंस कर रही है, अगर आज संडे को भी इन्होंने यही 10 करोड़ दिखाया या 10.5 करोड़ दिखाया, जो कि मुझे लग रहा है कि 15 और 20 करोड़ जाना चाहिए इंडिया नेट, आज भी इन्होंने 10 और 10.5 करोड़ दिखाया तो सॉरी टू से भाई मुझे माफ कर देना। लेकिन भाई मैं क्या ही बोलूँ, मतलब गुस्सा बहुत आ रहा है मुझे भाई, मैं क्या बोल सकता हूँ यार। ये लोग नहीं चाहते भाई, बदतमीजी पे उतर चुके हैं भाई। क्रिटिक्स नहीं चाहते सन्नी देओल का करियर आगे बढ़े, सन्नी देओल फ्लॉप हो जाए एंड प्रोड्यूसर भी भाई अपना माशाअल्लाह है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं कि ये 32 करोड़ 20 लाख से क्या आप सेटिस्फाइड हो? क्या आपको लगता है मेरी बात सही है? कल का कलेक्शंस फिर से इन्होंने कम दिखाया। अब इन्होंने कल का कलेक्शंस कितना दिखाया वो बता देता हूं मैं भाई। इन्होंने कल का कलेक्शंस वही दिखाया लगभग, ठीक है, 9 करोड़ 75 लाख के आसपास दिखाया है एंड ग्रॉस मिलाकर ये लो पोस्टर आया हुआ है 32 करोड़ 20 लाख का 3 दिन का आया हुआ है, जिसमें पहला और दूसरे दिन का पोस्टर था 20 करोड़ 10 लाख का। पहले और दूसरे दिन शेयर किया था प्रोड्यूसर ने 20 करोड़ 10 लाख का। उसके बाद दोस्तों 12 करोड़ 10 लाख का एक बड़ा पोस्टर, यानी कि तीसरे दिन का ही कलेक्शन सही है। तो इसका मतलब देखा जाए तो 9 करोड़ 75 लाख के आसपास ही इंडिया नेट दिखाया और बाकी टैक्स मिलाकर ग्रॉस दिखाया इन्होंने 12 करोड़ 10 लाख का, जो कि भाई मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूं इस नंबर से। मेरे हिसाब से आज जो 32 करोड़ 20 लाख दिखाई दे रहा है, ये भाई साहब कम से कम भी आज 80 करोड़ पार कर देना चाहिए था इस नंबर को, जो कि भाई बहुत घपलाबाजी चल रही है। यकीन नहीं हो रहा दोस्तों कि लोग इस फिल्म को नहीं देखना चाह रहे हैं या घपलाबाजी चल रही है। और हमें साफ साफ दिख रहा है कि भाई जनता तो जा रही है, जनता तो खुद बोल रही है भाई, वो एंड ऑडियंस बोल रही है कि भाई साहब हम मूवी को देखने जा रहे हैं बट रवि भाई कलेक्शंस नहीं आ रहा। भाई कैसे बताऊं, कलेक्शंस ये चाहते नहीं आए कि प्रोड्यूसर ही नहीं चाहता कि कलेक्शंस आए, तो मैं क्या कर सकता हूं फिर इस केस में। तो गाइस क्या है आपके विचार प्लीज बताइए और क्या आप इस नंबर से खुश हो? 32 करोड़ 20 लाख 3 दिन में आया है गाइस। आज भी भाई उम्मीद मत लगाना भाई, आज भी 9 और 10 करोड़ दिखाएंगे ये लोग, मुझे पूरा विश्वास है आज भी 9 और 10 करोड़ दिखाएंगे, बस इससे ज्यादा नहीं दिखाएंगे ये लोग। क्या कहना दोस्तों आपको, आपके क्या विचार है और ऐसे लोगों के लिए क्या शब्द है आपके पास? अगर गाली भी निकल रही है तो दे दो भाई, सेटिस्फाइड करो अपने मन को कि जाट मूवी इतनी अच्छी होने के बावजूद गटर फिल्में 500 करोड़ कमा रही है, लेकिन बॉलीवुड की ये मूवी
टॉलीवुड की भी कह सकते हो, कुछ भी कह लो, बट ये मूवी का कलेक्शन फेक दिखाया जा रहा है, दबाया जा रहा है इस मूवी को। आपके क्या विचार है कमेंट करो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। लव यू दोस्तों, बाय, टेक केयर। ये जाट नहीं झुकेगा रे।